आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 जो कि आपके क्लास 9th फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बिलोंग करती है उसको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज का आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज का जो मतलब इस एक्सरसाइज को हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, एक्चुअली अगर मैं मोर स्पेसिफिक ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हाँ, हम मानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 पूरा फैक्टराइजेशन के ऊपर है, लेकिन जब हमने 5.3 तक पढ़ लिया तो एक्सरसाइज 5.4 की क्या जरूरत पड़ी। मतलब अगर जरूरत पड़ी है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये सब सारी बातें जो है आप सोच सकते हो ऐसा। सो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं आज की इस वीडियो का। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन के, वो आइडेंटिटी पर बेस्ड होंगे डायरेक्टली। मतलब कि आपको जो 4 मेथड मैंने बताए थे फैक्टराइजेशन करने के, उसमें से जो चौथा मेथड है फैक्टराइजेशन, चौथा कह लो तीसरा कह लो, सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, बट उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सबसे अच्छा मेथड है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको कोई एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, ऐसा मतलब कि अगर आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए जो कि डायरेक्टली किसी आइडेंटिटी को फॉलो करता हो, तो आप डायरेक्ट उस आइडेंटिटी को लिख दोगे। तो आज की इस वीडियो में जो आइडेंटिटी डिस्कस करने वाले हैं वो ये 2 आइडेंटिटी हैं। पहली आइडेंटिटी ये रही और दूसरी आइडेंटिटी आपकी ये रही। पहले इनको समझते हैं, ये समझ में आएंगी तभी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो आइडेंटिटी क्या कहती है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इतना पोर्शन देख लिया। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सिंपल। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसके बाद ये जो आइडेंटिटी है ये इसी का एक स्पेशल केस है। हाँ, कह नहीं सकते बल्कि है। हम ऐसा नहीं कह सकते ये इसका स्पेशल केस है, बल्कि ये है इसका स्पेशल केस। ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा था? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आइडेंटिटी जो इसका स्पेशल केस है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का। और ये आइडेंटिटी क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर जो ABC लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पर जो ABC जो लिखे हुए हैं उनको जोड़ने पर आपको 0 मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से आप A की वैल्यू उठाना, यहाँ से आप B की वैल्यू उठाना, यहाँ से आप C की वैल्यू उठाना, और तीनों को अगर आप जोड़ते हो और आपको मिल जाता है 0 मिल जाता है, आपको 0 मिल जाता है, तब आपको इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन ये लिखने की जरूरत नहीं है। तब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होता है 3abc। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं ये भी हम समझ लेते हैं। देखो सोचो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। पूरा 0 हो जाएगा, हो गया कि नहीं? अब जब ये पूरा 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लाई आप इस बड़े से एक्सप्रेशन में कर रहे हो तो आंसर भी आपका 0 ही आएगा। ओके। तो जब आप a प्लस बी प्लस सी जो आपका ये 0 है और ये आपका 0 हो चुका है, जब आप इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करोगे तो ये भी पूरा 0। जब ये भी पूरा 0 मतलब इक्वल में 0 आ गया। तो अब आपने क्या किया? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और इस 3abc को उधर फेंक दिया, माइनस 3abc से ये प्लस हो गया। सो ये था इसका कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ओके। और इसको मैं अनडू कर देता हूं। अनडू, ये आपका बी। ओके। सो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, फिर से वही मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी एक्सरसाइज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 क्वेश्चन एक कैटेगरी के हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी आप जो है प्रैक्टिस आप अपने घर पे जो है कर सकते हो। ओके। और जो टफ क्वेश्चन है वो मैं जरूर से डिस्कस करता हूँ। सो बिना किसी तरीके की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हो चुका है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? ए क्यू प्लस 8b क्यू प्लस 64c क्यू माइनस 24abc। इसका फैक्टराइजेशन करना है तो हम करते हैं। ओके। सो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हमें पहले तो इस वाले फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, तभी हम इस लंबे से एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे। तो हम देखो यहाँ पे लिखने वाले हैं ए क्यू प्लस 8b क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? 2b का होल क्यूब प्लस 64c क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? 4c का होल क्यूब। सो इसका मतलब क्या हुआ? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
फॉर्मेट बन चुका है। मेरे को भी बनाना है माइनस का 3abc, जो कि मेरे को यहां से मिलेगा। तो मैं यहां से मिलेगा मतलब कि 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ए कितना आपका a, b कितना आपका 2b और c कितना आपका 4c। जरा चेक करते हैं, 3 2 6 4 24 मिल रहा है। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं इस लंबे से एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और b कितना आपका 2b प्लस c कितना आपका यहाँ पे 4c। ओके, a प्लस b प्लस c। उसके बाद इस बड़े वाले ब्रैकेट में ये वाला आएगा a स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना आपका यहाँ पे 2b, तो आपका यहाँ पे 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c कितना आपका यहाँ पे 4c, तो आपका 16c स्क्वायर माइनस का ab, a और b मतलब कि 2ab। उसके बाद ये टेढ़ा तो नहीं जा रहा, हाँ नहीं जा रहा, सीधा है। उसके बाद आता है माइनस का bc, b कितना आपका 2b और c कितना आपका 4c, तो 2 4 जा 8bc। उसके बाद आपका आता है माइनस का ca मतलब कि 4c और ये, तो आपका हो जाएगा ये 4ca। बस इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहीं पे स्टॉप कर जाना है। अगर ऐसा तभी तो मैंने आपसे बोला था, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा दिया जाए जो कि किसी आइडेंटिटी को फॉलो करता है तो आपके बहुत मजे हैं। इससे ज्यादा अच्छी बात आपके लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखो, इसका फैक्टराइजेशन मैंने इस तरह से किया, आप इसको यहीं पे छोड़ना है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। आप जो क्वेश्चन पढ़ लो यहां से, उसके बाद इसको मेरे को इस वाले फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना आपका यहाँ पे, b आपका होगा माइनस का 2y। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी a क्यूब के बाद आता है प्लस का b क्यूब। तो हमने यहाँ पे लिखा a क्यूब, मतलब इसको हमने a क्यूब कर दिया, यहाँ पे आपका है माइनस का, तो मैंने अपनी तरफ से लगाया प्लस, क्योंकि हमें आइडेंटिटी में प्लस चाहिए, तो प्लस। और उसके बाद मैंने इस 8y को लिख दिया, 8y क्यूब को लिख दिया मैंने माइनस का 2y का क्यूब। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो 2 का क्यूब मींस माइनस 2 का क्यूब जो होगा वो माइनस का 8 आ जाएगा, और y का क्यूब आपका y क्यूब रहेगा प्लस, और 27z क्यूब को आप लिख सकते हो 3z का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, माइनस का 3abc, बट यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो अपनी तरफ से लगाएंगे भाई। ठीक है, तो माइनस का 3abc, a कितना आपका x, b कितना आपका माइनस का 2y और c कितना आपका 3z। अब जरा चेक करते हैं, ये जो हमने लिखा है वो इसी के इक्विवेलेंट है। तो देखो x क्यूब माइनस का 2y का होल क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 8y क्यूब, 3z को करोगे तो आप 27z क्यूब। उसके बाद देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18 x y z, उसके बाद एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो आपका प्लस, मतलब ये यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको इस वाले फॉर्मेट में हम ले आए हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, a प्लस b प्लस c, a प्लस b कितना आपका माइनस का 2y। ठीक है, तो a प्लस b और b कितना आपका यहाँ पे माइनस का 2y। जब आप प्लस माइनस करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 2y। ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस का c कितना आपका 3z, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया a प्लस b प्लस c, और मैंने प्लस माइनस करके इसको माइनस यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आता है b स्क्वायर, b मतलब माइनस 2y का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब कि 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर। उसके बाद आएगा आपका माइनस का ab, इसको जरा ध्यान से सुनना, माइनस का ab, माइनस का a एंड b, और इसको मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ अभी, ये वाला माइनस का a इंटू b, a कितना आपका x और b कितना आपका माइनस का 2y। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ माइनस तो ये बन जाएगा प्लस, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2xy, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, आप अगले स्टेप में दिखाना। ठीक है, 2xy। उसके बाद आपका था माइनस का bc, माइनस का b इंटू c, आपको अगले स्टेप में दिखानी है सारी चीजें, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। तो b कितना आपका माइनस का 2y
और c कितना आपका 3z। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 3 2 जा 6yz और माइनस माइनस प्लस तो 6yz। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6yz। उसके बाद आपका आता है माइनस का c इंटू a और ये यहाँ पे एक ब्रैकेट और c कितना आपका 3z और a कितना x, तो ये सिंपल है 3zx। ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट 3zx। ओके, तो ये हमने देखा और इसका फैक्टराइजेशन ये हुआ। देखो मैंने तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी से लिए हैं, आप सेम मत समझना। इसमें सब प्लस था, इसमें ये माइनस है, बाकी सब प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो आप तीनों क्वेश्चन को देखकर ही जो है जाना। ठीक है, तो हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर भी करेंगे इन तीनों को डिस्कस करने के बाद। लास्ट वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला। देखो यहाँ पे क्या आपका सबसे पहले इसको मैं ए क्यूब बनाना पड़ेगा। ए क्यूब जब हम बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। ओके, तो हमने क्या लिख दिया इसको 3x का होल क्यूब। इसको मेरे को बनाना पड़ेगा b क्यूब, बट उससे पहले a क्यूब प्लस। आप देखो अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है तो आप इस आइडेंटिटी को देख सकते हो, ये मैंने आपके लिए ही लिखी है। तो यहाँ पे क्या a क्यूब प्लस फिर क्या आएगा आपका b क्यूब और b यहाँ पे हो जाएगा माइनस y का होल क्यूब। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पर प्लस और मेरे को प्लस मैंने बना लिया, लेकिन जो माइनस था वो कहाँ गया, फिर वो माइनस इसके साथ अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, वो मैं जो कि यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मैं आपको और अच्छे से मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे तो माइनस था। ओके, तो आपका यहाँ पे होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब कि आपका माइनस y का होल क्यूब प्लस फिर क्या आता है c क्यूब, मतलब ये फॉर्मेट है ये। तो प्लस c क्यूब, c मतलब आपका माइनस z का होल क्यूब। इसके बाद आपका आता है माइनस का 3abc, माइनस का इससे बनाना है मेरे को माइनस का 3abc। तो इसको देखते हैं 3a आपका है 3x, b आपका है माइनस y और c है आपका माइनस का z। चेक करते हैं क्या ये वाकई में इसको बाद में मतलब कि अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या ये आ पाएगा, तो देख लेते हैं। 3 3 जा 9। ओके, x y z उसका एक माइनस दो माइनस, तो ये तो प्लस बन गया, बट एक और माइनस है तो यहाँ पे माइनस का मतलब माइनस का 9xy हमें मिल रहा है। तो इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। इसमें इसलिए लिखा क्योंकि ये आइडेंटिटी इस फॉर्मेट में होती है। अब मेरे को क्या करना है, ये लिख देना डायरेक्टली। तो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी, बट ये आपका क्या देखो प्लस बी। तो जब आप ये लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ माइनस। उसके बाद प्लस सी जब मैं करूंगा तो वो भी क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के हैं सारे के सारे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ए स्क्वायर। आप यहाँ से देखते चलिए ए स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर, तो आपका मिल जाएगा 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर आपका y स्क्वायर रहेगा, प्लस c स्क्वायर मतलब माइनस z का स्क्वायर आपका प्लस z स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस का a इंटू बी। a कितना आपका 3x, b कितना आपका माइनस का y, तो आपका ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 3xy। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 3xy। उसके बाद आपका आएगा माइनस का bc, b कितना आपका माइनस y और c कितना आपका माइनस का z। माइनस माइनस प्लस, एक माइनस एक्स्ट्रा है तो वो माइनस ही रहेगा पूरा का पूरा रिजल्ट, तो ये आपका ये हो जाएगा y z। फिर आपको आता है माइनस का c कितना आपका यहाँ पे माइनस का z और a कितना आपका 3x, तो ये आपका हो जाएगा 3xz और माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो 3xz। देखो अगर कहीं 2 होगा तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा और z को मैं ऐसे बना रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका हो गया इसका फैक्टराइजेशन। इससे ज्यादा आपको नहीं सॉल्व करना, एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर करूंगा, उसके बाद हम इस वीडियो को जो है क्लोज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखने वाला हूं। ओके, सो इस एक्सरसाइज 5.4 में हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं फटाफट से। सबसे जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो मैंने इस स्पेशल केस के ऊपर जो है बेस्ड है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है। इसमें जरा ध्यान से देखो, 3x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 4z का होल क्यूब प्लस 4z माइनस 3x का होल क्यूब। अगर आप इसको a बोलते हो
आपको ये प्रॉपर एग्जाम में लिख के आना है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा लेकिन आपको जरूर लिख के आना है कुछ इस तरह से। देखो ऐसे, लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू a, कुछ इस तरह से आपको उसका चलो एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप एग्जाम में लिखाना। उसके बाद b यहाँ पे लिख देता हूँ 2y माइनस 4z इज इक्वल टू b और एंड 4z माइनस 3x इज इक्वल टू c। ओके, आपने आंसर को a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपसे बोला था ये कब लगेगा, जब a प्लस b प्लस c आपका 0 होगा। तो जरा देखो ये 0 हो रहा है क्या, तो अगर आप ध्यान से इसको ऐड करोगे a प्लस b कितना आपका 2y माइनस 4z प्लस c कितना आपका 4z माइनस 3x, क्या 0 हो रहा है? ये देखो 3x से 3x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4z से 4z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 0 आ गया। इसका मतलब ये तो और अच्छी बात है, आइडेंटिटी है, अच्छी बात है, लेकिन ये छोटी वाली आइडेंटिटी है और अच्छी बात है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c इज इक्वल टू 3abc। तो आपका ये हो जाएगा 3abc, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो, a कितना आपका 3x माइनस 2y, b कितना आपका 2y माइनस 4z और c आपका कितना है 4z माइनस 3x। तो आपका ये क्या हो गया डायरेक्ट 3abc। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को हम जो है क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस abc, कुछ लग रहा है हाँ कि ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग सकती है। देखो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसके लिए मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई आपको, चेक करिए a क्यूब प्लस b क्यूब, बस वेरिएबल्स को देखिए, कांस्टेंट्स को नहीं, वेरिएबल्स को देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और abc, मतलब ये लग सकता है इसमें। चलो हम लेके आते हैं, अब लग सकता है तो हमें मतलब कि अगर ये वाला इस फॉर्मेट में आ गया तो लग जाएगा, नहीं आ पाएगा तो नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं, बट आ जाएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज इसी पर ही बेस्ड है। इसको कैसे लिखूंगा, बात आती है हमें रूट आ गया सर, रूट में तो हमें दिक्कत होती है, तो सर कोई दिक्कत नहीं होगी। 2√2 को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो √2a का होल क्यूब। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब आप √2 का क्यूब करोगे तो देखो आप कैसे करते हो, √2 का क्यूब, तो आप इसको 3 टाइम्स लिखोगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 सिंपल 2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2√2। मैंने रैशनलाइजेशन चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है सब कुछ, आप जाके देख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, वरना मैंने यहाँ पर भी बता दिया है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो मैंने अब इसके बाद मैं इसको मैंने लिख लिया a क्यूब प्लस, अब मेरे को चाहिए b क्यूब में यहाँ से लेके आऊंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3b का होल क्यूब। और ये तो बहुत सिंपल है, ये तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा प्लस c क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a कितना आपका √2a, b कितना आपका √3b, c कितना आपका c। तो यार देखो क्या ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, चलो देख लेते हैं। 3 इंटू √2 आपका √6 हो जाएगा abc, मतलब ये और ये आपके सेम है। तो अब हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली इसके ऐसे इस वाले एक्सपेंशन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आपका a प्लस b प्लस c, मतलब a कितना √2a प्लस b कितना आपका √3b प्लस c कितना आपका c। उसके बाद a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर सिंपल 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा प्लस √3b का होल स्क्वायर मतलब कि 3b स्क्वायर, तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab, माइनस का a इंटू b। अब यहाँ पे a कितना है √2a और b कितना आपका √3b, तो आपका ये हो जाएगा √2 इंटू √3। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्या करना है √2a और यहाँ पे आपको करना है √3b। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा √6ab, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है माइनस का bc, b कितना आपका √3b और c कितना आपका c, तो ये आपका हो जाएगा √3bc, सिंपल √3bc माइनस का c कितना आपका यहाँ पे सिंपल c है और ये कितना ये, तो √2ac।
आपका यहाँ पे हो जाएगा √2ac। सिंपल आपने क्या देखा, आज की इस वीडियो में हमने केवल इन दोनों आइडेंटिटी पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत अच्छे से भी डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।